अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आपके? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। जी जनाब, आज आप ये सब देख रहे हैं कि मैं क्या करने जा रही हूँ। बनाने जा रही हूँ मटन दम पुख्त विद राइस। चले जी, हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। और मैंने यहाँ पर ये ली हुई है, रान है, बकरे की पूरी रान है ये। और ये मैंने दही लिया है। ये दही जो है मैंने खाने के 5 अदद चम्मच जो है वो मैंने ले लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 अदद इलायची सब्ज़, और जो 10-12 अदद लौंग हैं। चले जी, अब इसमें मैं साथ ऐड करूँगी नमक, 1 चाय का चम्मच। नमक का एडिशन हम देख लेते हैं, फिर चख लूँगी मैं इसमें। ये जो मैंने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, मैं इसको चखूँगी और देखूँगी कि इसमें नमक जो है वो कितना इसमें और मैंने ऐड करना है। और यहाँ मैं करूँगी ज़ीरा पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। और यहाँ पर सुरख मिर्च जो है वो जाएगी 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच, 2 चाय के चम्मच 1 खाने के चम्मच के बराबर है। और यहाँ पे पिसा हुआ सूखा धनिया वो जाएगा 1 खाने का चम्मच। और इसमें अब जाएगी लाल मिर्च जो है वो कुटी हुई 1 खाने का चम्मच। इसको हमने ज़रा तेज़ स्पाइसी रखना है। और इसमें ऐड करेंगे हम इसमें अदरक का 1 खाने का चम्मच, तकरीबन जो है वो 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। और इसमें मैं 1 खाने का चम्मच ही पिसा हुआ लहसुन, लहसुन भी और अदरक दोनों जो है वो पिसे हुए मैं इसमें ऐड करूँगी। आप इसमें साबुत भी ऐड कर सकते हैं, और छिले हुए तो मैं डालूंगी, लेकिन इसकी जो इसकी ग्रेवी है इसमें इसमें मैं जो डालना है, मैंने जो इसके ऊपर सारा इसको स्प्रेड करना है, वो मैं इसको इसमें पिसा हुआ डालूंगी। ये मैंने इसको खुद ट्राई किया हुआ है और बहुत दफ़ा मैं इसको बना चुकी हूँ, और हमने खाई भी है और टेस्ट की है, मज़े की है। इसको इसी तरह फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा करती हूँ मिक्स। और मिक्स करने के साथ ही मैं यहाँ पर लीमू जो है वो इसको मैं इसके अंदर निचोड़ लूँगी। 4 से 5 अदद जो लीमू है वो आप इसमें निचोड़ लें। जी, अब इसमें हमने 1 चाय का चम्मच जो है वो हमने डालना है चाट मसाला। चाट मसाला जो है वो मैं थोड़ा सा अंदाजे से डालूंगी। चाट मसाला आप 1 खाने का भरा हुआ चम्मच जो चाय का चम्मच जो है वो आप भरा हुआ इजी होकर डाल सकते हैं, इसलिए मैंने चाय का चम्मच ही नमक डाला है, क्योंकि इसमें भी नमक होता है। और अब हम इसमें इसको करेंगे मिक्स। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें हमने डाल के हमने इनको अच्छे से कर लिया मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कर दूंगी ज़रा साइड पे, और मैं इसको कर रही हूँ पास। और ये देखें, ये रान जो है ये पूरी 1 अदद रान है। ये 3.5 kg तो ये मस्ट है, बड़े साइज़ की है ये। और ये पेस्ट जो है ये मैं सारी इसके ऊपर डाल दूंगी। यहाँ पर मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करूंगी और इसको हाथ के साथ अच्छे से इसका मसाज कर दूंगी इस मिर्च के साथ। इसको मैं अच्छे से कर रही हूँ मिक्स। इसके मैंने कट लगा लिए हुए हैं, और कट लगा के फिर मैं इसको सारा इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जी जनाब, अब ये हो गई इसकी तैयारी। अब मैं इसके साथ डालूंगी, अब ये लहसुन है 5 से 7 जवे, और इसमें मैं डालूंगी इसी तरह ही प्याज, साबुत प्याज जाएगा।
ये देखें। और ये टमाटर हैं, बिल्कुल ये भी साबुत जाएंगे इसी के अंदर, इसी तरह ही। इसकी मैं कटिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। और ये आलू जाएंगे इसके अंदर, इनको हाफ कर लीजिए। इनका मैंने छिलका जहाँ से खराब था वो मैंने उतार दिया, बाकी जो है वो मैंने ऐसे ही इनको रख दिया। लीजिए। और यहाँ पे हमने एक काम और करना है। यहाँ पे हम डालेंगे इसमें घी। इसमें अपनी भी चर्बी मौजूद है गोश्त में, लेकिन हम इसमें एक्स्ट्रा जो घी है वो हम इसमें ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि इसको हमने 3 से 4 घंटे तक इसको पकाना है दम में। इसमें मैं थोड़ा घी ऐड कर रही हूँ। घी जो है वो आधी प्याली के करीब मैंने डाल दिया। और आप इसमें ये सब्ज़ मिर्च है, ये छोटे साइज़ की है, लेकिन ये बहुत तेज़ मिर्च है। ये मेरे अपने घर की मिर्च है और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इसमें करूँगी पानी ऐड। इसमें हमने 2 लीटर पानी जो है ना तकरीबन इसमें डाल दें, ताकि हम इसके जलने का खतरा ना हो। इसको मैं साइड पे पानी डाल रही हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने मिक्सर बनाएंगे मैं उसी में डाल के पानी डाला है। जी जनाब, अब हम इसकी फाइनल तैयारी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमने लेना है घर का गूंदा हुआ आटा, और उसको हमने हाथ में पकड़ के इस तरह इसको लेंथ में कर लेना है, ताकि ये इसके साथ हम चिपका सके। ये हो गया। इसको हमने 3 से 4 घंटे जो है ना मस्ट इसको पकाना है, हल्की आंच पे रख के। बहुत टेस्टी ये बनती है। ये रेसिपी मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी इसको ट्राई करें और इन्जॉय करें। मैं ये चाहती हूँ कि आप भी लज्जत से दूर ना रहें। लीजिए, ये हो गया तैयार। अब हम इसको कर रहे हैं बंद, और फिर मैं इसको रखूँगी चूल्हे पे। इसको यूँ टाइट कर दिया मैंने, और इसको चूल्हे पे रख के इसको हल्की आंच में मैंने 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया है। अब मैं मिलूंगी आपको 4 घंटे के बाद। मैंने इसको रख दिया चूल्हे पे। अब मैं आग जला रही हूँ। जी जनाब, ये तकरीबन तकरीबन जो है ये गल चुका है। मैं इसको खोलती हूँ और देखते हैं इसकी क्या पोजीशन हुई है। जी मैं इसको ज़रा मैं काटती हूँ। जी, ये हो गया तैयार। और अब हम इसको, अब हम चलते हैं इसकी गोश्त की उसकी चावल की तैयारी की तरफ, जिसके साथ हमने इसको पेश करना है। यहाँ मैं दूसरा मैंने बर्तन पकड़ा है, उसको मैंने प्याज जो है ना वो मैंने पहले से ही इसको गोल्डन पिंक करके रखा हुआ था। और अब मैं इसमें आग मैंने जला दी है, और अब इसमें मैं डालूंगी अदरक का पेस्ट। ये देखें, ये खाने का आधा तकरीबन चम्मच जो है वो मैंने डाल दिया इसमें। अब हम इसके कड़कड़ाने का, इसके तड़के का इंतज़ार करती हूँ मैं। अदरक जो है वो इसमें कड़कड़ाने लग गया। इसका तड़का लगाना था मैंने, सिर्फ इसका हल्की सी इसकी खुशबू आने लग गई है। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ, और 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ। यहाँ मैं डालूंगी 1 खाने का चम्मच नमक, और यहाँ मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला 1 खाने का चम्मच। लीजिए,
अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये इसमें मैं चावल ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको मिक्स करके अब मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ। ये दम का मैंने इंतज़ार करना है। अब मैंने ये जो तैयार किया है इसको ये मैं बाहर निकाल रही हूँ। इसको मैंने कर दिया डिश आउट। मैं सारा तकरीबन जो मसाला है वो भी मैं सारा निकालती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और मैंने कपड़ा लगा के इसको दम दे दिया है। जी जी, अब मैं मिलती हूँ आपसे 20 मिनट के बाद। जी, ये चावलों को मैं दम खोलने लगी हूँ। ये देखें, वाह। इसमें डिश आउट कर दिया और ये देखिए स्टाइल, ये बहुत मज़े का है, टेस्टी इसकी खुशबू है। और ये हैं इसके आलू जो तैयार हुए हैं। और प्याज का तो इसमें बिल्कुल भी इल्म नहीं है, पता ही नहीं चला इसमें कहाँ गया। ये देखिए, और देखिए गोश्त ऐसे गल चुका है कि जैसे इसको हाथ लगाएंगे हम तो ये लदा लदा हो रहा है। ये